इटावा में इस घर में चोरी हो गई है। थाना फ्रेंच कॉलोनी, चौकी ITI है। बड़ी बात है ये। आप परिवार देख सकते हो। भाई साहब नंद किशोर जी जो खड़े हैं वो आर्मी में इस टाइम का चाइना बॉर्डर पर तैनात हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इस टाइम वो छुट्टी आए हुए थे। पति पत्नी किसी शादी प्रोग्राम में बाहर गए थे और यही मौका पाकर रात के समय यहाँ चोरों ने घर का गेट का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे और इसमें लाखों रुपए का जेवर, सोना चांदी जो भी था और करीबन 50 से 60 हजार रुपए नगदी चुरा ले गए। कई बार पुलिस फ्रेंच कॉलोनी के पास जब ये थाने में गए, उसके बाद FIR पंजीकृत हुई। मैं कहूंगा थोड़ा आगे बढ़ के आए कैमरा पर्सन, जैसे कि आप देख सकते हो ये जेवर, ये इसमें जो भी जेवर था यहाँ ये सब उड़ा ले गए। ये आप देख सकते हो, ये पर्स वगैरह जो भी पड़ा है घर। ये आर्मी में जो नंद किशोर जी ड्यूटी करते हैं चाइना बॉर्डर पर, लेकिन इनके यहाँ केवल परिवार में पत्नी यहाँ रहती। लेकिन इस टाइम ये छुट्टी आए हुए थे, जब किसी शादी प्रोग्राम में गए तो चोर मौका पाकर सब चुरा ले गए जो अराजक तत्व थे। बड़ी बात है। मेरे पास बहन जी है। क्या नाम है आपका? सीमा यादव। आपका ही घर है? जी सर। कितने रुपए की चोरी हुई है? लगभग 6-7 लाख के लमसम लगभग। हम पकड़े 6-7 लाख। कब की घटना है? क्या तारीख? कितनी? 2 तारीख की। कितने टाइम लगभग आप लोग बाहर गए थे क्या? मैं शादी में गई हुई थी। आप और पत्नी दोनों लोग, मेरी बच्ची है। हाँ, शादी में गए हुए थे तो ये लमसम जो मतलब CCTV कैमरा है उसमें देखा गया है 1:32 पे वो लोग आए हुए हैं और 1:58 पे यहाँ से गए हुए हैं। 1:32 पे आए रात के समय? रात के समय। और 1:58 पर जो चोरी। हाँ। ताला कैसे तोड़ा उन लोगों का? उन लोगों ने पता नहीं, कुछ सरिया थी क्या था उससे, मतलब उसका वो कुंदा है वो। जब आपको खबर लगी तो दरवाजा खुला पड़ा था दरवाजा। जो पड़ोसी ने कहा फोन करके कि ऐसे ऐसे आपका दरवाजा खुला पड़ा है, आप आ गई हो। मैंने कहा नहीं तो कि तो आप आ जाओ, आपके घर के ताले टूट गए हैं। तो हम लोग वहां से चल दिए। देखो ये आर्मी में ड्यूटी करते हैं भाई साहब नंद किशोर जी और पत्नी सीमा। ये लोग कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, कोई प्रोग्राम था, लेकिन यही मौका पाकर जो चोर थे इस घर में चोरी कर ले गए। कई लाख का जेवर, सोना चांदी वगैरह और जो नगदी थी लूट ले गए। लेकिन बड़ी बात है, मैं कहूंगा सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। हम आर्मी में? जी, हम चाइना बॉर्डर पे तैनात हैं अभी। तो अभी छुट्टी आए हुए थे हम। एक रिलेशन में शादी थी तो हम वहाँ पर गए हुए थे पूरे परिवार के साथ। तो एक दिन पहले गए हुए थे और अगली सुबह ये खबर मिल गया कैसे ऐसे आपके घर पे ताला टूटे पड़े हैं। अब सर हमको छुट्टी तो वही मिल पाती है साल में 75 डेज है, वो भी एक बार में नहीं मिलती। तो 4 महीने 5 महीने हो जाते छुट्टी आने जाने में। अब परिवार अकेला रहता है। अब यहाँ पर यदि पुलिस का निगरानी थोड़ा सा होता, यदि नाइट में हो सकता। अच्छा सर, इस मोहल्ले का नाम क्या है? मोहल्ला गीतापुरम कॉलोनी है, ITI चौकी के अधीन आता है। अच्छा, ये 28 बटालियन गेट के जी। 2 नंबर गेट के सामने? हाँ जी। ट्रांसफार्म वाली गली? भूप स्टेट के जस्ट पीछे हमारी गीतापुरम कॉलोनी। अच्छा जी। क्या रात में पुलिस यहाँ गश्त करती है सर? नहीं सर, यहाँ तो हमने अभी तक देखा नहीं है। 4 साल होने वाले हमें, यहाँ नहीं करती। अब चोरी हुई है और चोरी के अगले दिन एक बार यहाँ से पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की गाड़ी गई, उससे पहले तो अभी तक गई नहीं। आप तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं इस टाइम, जो रात को भी ड्यूटी करते होंगे। अब सर हमारी तो 24 आवर्स रहती है ड्यूटी। ये भी नहीं होता है हमारी जगह दूसरा भाई खड़ा रहता है, पर यदि हम वहाँ लापरवाही करेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? कैसे सुरक्षित जी, अब ये पुलिस को देखना चाहिए कि अब वो तो लोकल एरिया में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो पेड़ पौधे भी नहीं है, पूरा बर्फ का एरिया है और वहाँ पर तो पहाड़ों के बीच में कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? ऑक्सीजन की कमी है वहाँ तो। बड़ी बात है। देखो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान है, बता रहे हैं हम ड्यूटी, हम तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन समाज की सुरक्षा करने की कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। सवाल तो उठता है। मेरे पास यहाँ पुलिस अधिकारी है, सेवानिवृत्त हैं। सर ये चोरी, आप भी इस मोहल्ले से हैं, आप तो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, कैसे देखते हो इस घटना को? क्या कहोगे प्रशासनिक अधिकारियों से? सर मैं तो यही कहूँगा यहाँ पेट्रोलिंग कम से कम रात में एक बार तक हो, 1 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद एक राउंड अगर पेट्रोलिंग हो जाए पुलिस का तो शायद यहाँ चोरियाँ ना हो। क्या नाम है सर? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी पुलिस अधिकारी है, रिटायर्ड हैं। वो बता रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, कि कहीं ना कहीं रात में यहाँ पेट्रोलियम होना चाहिए, गश्त पुलिस को करना चाहिए, तभी ही ये चोरियां रुकेंगी। इसी बीच मेरे पास सर हैं
जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए। सर कैसे आप भी इस मोहल्ले में रहते हो? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार यादव जी है और मैं इसी गीतापुरम कॉलोनी में हम मकान पड़ता है। ये सर यहाँ सभी लोग सर्विस में हैं और कुछ लोग अपना व्यवसाय मतलब बाहर रहते हैं। यहाँ केवल फैमिली बस्ती केवल है। दिन में आपको या शाम को कभी कभार ऐसा होता है कि महिलाओं के अलावा कोई नहीं यहाँ रहता है। तो मेरा ये शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पर रात के कम से कम 2 बार पेट्रोलिंग गश्त दिया जाए जिससे ये रोकथाम हो सके। और विशेष का अनुरोध ये है कि शाम को 9 बजे और 8, 9 और 10 के बीच में जहाँ जगह जगह खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, जहाँ तिराहों पर जो है लोग अपना धूमपान या वो अंदाज करते हैं, उस पर रोकथाम की जाए। ये करके मोहल्ले में गलियों में निकलते या बैठते पता नहीं चलता कौन व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी कोई शनाख्त नहीं। बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो टीचर हैं बता रहे हैं कि पुलिस को राष्ट्र में गश्त करना चाहिए। मेरे पास आर्मी से नंदकिशोर जी, क्या कहोगे आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, क्या कहोगे, क्या अपनी मांग रखोगे? सर हम श्रीमान जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से यही कहना चाहेंगे कि हम बाहर रहते हैं तो सर थोड़ी सी इतनी हेल्प हमारी करें, न्याय प्रिय अधिकारी हमें न्याय दिलाएं। हमारे जैसे सभी बाहर रहते हैं तो अब किसके साथ क्या कोई घटना घट जाए कोई पता नहीं। अब हमारा छोटी बच्ची है, हमारी फैमिली रह रही, ऐसे ही सभी मोहल्ले में रह रहे हैं। अब हमको छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो अकेली रहना पड़ेगा फैमिली को। तो अब पुलिस का थोड़ा सा यहाँ पर इस मोहल्ले पे गश्त हो जाए, नजर रखी जाए, 1-2 बार पेट्रोलिंग की जाए तो उस वजह हो सकता है इनका थोड़ा सा मनोबल डाउन होगा। और जो अराजक तत्व घूम रहे हैं, जैसे मास साहब कह रहे हैं, अब बाहरी मोहल्ले के आते तो हमें इतना पहचान भी नहीं है कौन इस मोहल्ले का रिलेटिव है, कौन अब बाहर से आया हुआ। तो पुलिस हो सकता है उस चीज की थोड़ी छानबीन करेगी, प्लस हमारा मोहल्ला भी पुलिस का सपोर्ट करेगा। यदि इस चीज पे सरकार का थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए, पुलिस प्रशासन महोदय का जो भी हो, यहाँ के अधीक्षक महोदय हैं, वो यदि इस पे थोड़ी सी फोकस रखें गली पे, ऐसी गलियों में कई जगह वारदातें हो जाती तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है और ये घटनाएं ऐसी नहीं हो पाएंगी। फिर मैं कहूंगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा जी, आप न्याय प्रिय अधिकारी हैं इटावा में। आप नंदकिशोर जी, आप आर्मी से, निश्चित ही कप्तान साहब को आप लिखित एप्लीकेशन भी कप्तान साहब को दे देना कि इस गली में एक गश्त रात को होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर एप्लीकेशन दोगे तो निश्चित ही कप्तान साहब इस गली में आपकी गश्त की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ कोई पुरुष नहीं, ज्यादातर लोग आर्मी और पुलिस में तैनात हैं, केवल यहाँ केवल महिलाएं रह जाती हैं, फैमिली और बच्चे रह जाते हैं। और ये बखूबी से जानते हैं जो अराजक तत्व हैं, जो चोरियां करने वाले, कि यहाँ कोई भी पुरुष का यहाँ नहीं मिलेगा और मौका पाकर वो किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस मोहल्ले की क्या नाम है मोहल्ले का? सर मोहल्ले का नाम गीतापुरम कॉलोनी है, जो ITI चौकी के है। फ्रेंड्स कॉलोनी हमारा थाना है। गीतापुरम ये चौकी है, ITI फ्रेंड्स कॉलोनी थाना की घटना है। ये आप नंदकिशोर सिंह जो देख रहे हो, आर्मी से सेवा वो चल रहा है, इस टाइम आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, और इस टाइम चाइना बॉर्डर पर तैनात हैं। इनके घर में घटना घटित हो गई है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अराजक तत्वों को पकड़ा जाए, उन्हें कानून की ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी ना। हमारे सर हम फोर्स मेंबर ही ऐसे बेल्टधारी सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या हाल हो सकता है, आप कुछ समझदार हैं। बड़ी बात है। अभी सरकार को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए इस पे, हमारा पुलिस प्रशासन थोड़ा जागना चाहिए इसमें, क्योंकि अब ऐसे घटनाएं ऐसी घटती रहेंगी तो लोग हम जॉब करने का क्या फायदा है। जो पसीना की कमाई से वहां पर हम बिना, जहाँ माइनस टेम्परेचर में जॉब कर रहे हैं सर, तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। या हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है सर, तो हम क्या उम्मीद करेंगे सरकार से, पुलिस प्रशासन से। बड़ी बात है। देखो आप समझ सकते हो, पसीने की कमाई, -27 -40 डिग्री तक पारा गिर जाता है चाइना बॉर्डर पे। वहाँ नंदकिशोर जी ड्यूटी करते हैं और इनके परिवार में, इनके घर में अगर चोरी हो जाए तो कैसे काम चलेगा। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी जिन लोगों ने ऐसे कार्य को अंजाम दिया, उन अराजक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कौन सी कॉलोनी है सर? गीतापुरम कॉलोनी। गीतापुरम कॉलोनी, चौकी ITI, इटावा थाना, फ्रेंच कॉलोनी, उत्तर प्रदेश।